हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? जो आपका अभिकथन है वो क्या है? सिलिकॉन जल प्रतिकर्षी प्रकृति के होते हैं। इसका जो कारण क्या दे रहा है इस प्रश्न में, सिलिकॉन कार्ब सिलिकॉन बहुलक होते हैं जिनमें जिनमें 8 2 SiOU इकाई जो पुनरावृत होती है। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा होगी, मुख्य अवधारणा क्या होगी? सिलिकॉन यौगिक, जो सिलिकॉन यौगिक है उसके बारे में। अब जो पहला है कि सिलिकॉन जल प्रतिकर्षी प्रकृति के होते हैं, यह कथन एकदम सत्य है। अब इसका कारण क्या है वो समझते हैं। कारण है अध्रुवीय एल्किल समूहों से घिरे होने के कारण जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन वह क्या होता है? जल प्रतिकर्षी प्रकृति का होता है। इस प्रश्न में क्या कारण दिया गया है कि सिलिकॉन कार्ब सिलिकॉन बहुलक होते हैं। तो कारण होता क्या है? अध्रुवीय एल्किल समूह होते हैं सिलिकॉन के चारों तरफ। अध्रुवीय एल्किल समूहों से घिरे होने के कारण ही सिलिकॉन जल प्रतिकर्षी प्रकृति का होता है। अब जो ये कारण दिया गया है प्रश्न में वो क्या है? तो प्रश्न में जो कारण दिया गया है वह ये है कि जो सिलिकॉन है वह कार्ब सिलिकॉन बहुलक होते हैं। तो एकदम होते हैं। तो ये कथन क्या है? जो ये बात कारण दे रहा है ये सत्य है। कैसे है? देखिए, जो सिलिकॉन होता है वह ऑक्सीजन से जुड़ा होता है ऐसे, और जो बाकी बची जो संयोजकता होती है वह कार्ब कोई भी हैलाइड ग्रुप यानी हाइड्रोकार्बन ग्रुप से जुड़ा होता है। हाइड्रोकार्बन ग्रुप से कोई भी हाइड्रोकार्बन ग्रुप से जुड़ा होता है। तो ये क्या होती है ऐसे इसकी? अब जो ये एक इकाई है कोई भी आप, इसकी क्या होती रहती है? पुनरावृत्ति होती है। तो ये कथन एकदम, ये कारण है वो सत्य है, लेकिन इस जो अभिकथन है प्रश्न में, जो अभिकथन है कि सिलिकॉन जल प्रतिकर्षी होते हैं, ये एकदम सही है। उसका ये कारण दिया हुआ है, ये सत्य है, लेकिन इस जल प्रतिकर्षी प्रकृति का व्याख्या नहीं करता है। तो अब देखिए, जो ए विकल्प है आपका क्या है? जो कथन और कारण दोनों सत्य है, सही है, लेकिन जो कारण है वह कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ये जो है ये विकल्प नहीं होगा। अब जो बी विकल्प है, कथन और कारण दोनों सत्य है, तो एकदम सत्य है, लेकिन जो कारण है वह कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ये जो विकल्प है वह आपका सही है। तो ये विकल्प आपका सही है। क्या कह रहे हैं? तो कारण और जो कथन, अभिकथन और कारण है वो दोनों सत्य हैं, लेकिन जो कारण है वो अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।